हाय एवरीवन, आज ये 7 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में ICAR निषाद ने किस रोग के लिए MA104 वैक्सीन विकसित करी है? तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर रोग के लिए ICAR निषाद ने MA104 वैक्सीन को विकसित किया है। यह भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है जो सुअरों के लिए जानलेवा बीमारी को रोकने के लिए बनाई गई है। निषाद भोपाल में स्थित है, जिसका पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज है। यह एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है जिसको हल्का जीवित बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल में यशस्विनी घोरपड़े और पुरुष एकल में अंकुर भट्टाचार्य ने यह खिताब जीता है। इसका आयोजन नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुआ है और इसका शुभंकर मयूर मोर था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। भारत ने कुल 7 स्वर्ण पदकों में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अनुज्ञान प्रोग्राम जो हाल ही में लॉन्च किया गया है किस तकनीकी से संबंधित है? तो यह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी परमाणु तकनीकी से संबंधित है। इसे IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है, जो भारत का पहला इंडस्ट्रीज एकेडमिया प्रोग्राम है। यह 3 महीने का आवासीय कार्यक्रम है जो छात्रों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर की किस यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है? तो भैरव यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। यह यात्रा जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में होली से पहले निकाली जाती है। इसमें भगवान शिव का भैरव अवतार काले रंग का और हाथ में चिमटा मुख्य आकर्षण होता है। भारत की 16वीं यूनेस्को अमूर्त धरोहर दीपावली है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। संगीतकार एल सुब्रमण्यम को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका के राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है संगीतकार एल सुब्रमण्यम को। वे एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। श्रीलंका के जाफना में एक सड़क का नाम उनके पिता के सम्मान में वायलिन मेट्रो रोड रखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगस्त 2026 की द्विमासिक मौद्रिक नीति में RBI ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो 5.25% बरकरार रखा है। RBI ने अपनी नीति को तटस्थ रखा है। मौद्रिक नीति समिति, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोला जाता है, इसके अध्यक्ष संजय मल्होत्रा हैं, जो RBI के गवर्नर हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक GDP विकास दर का अनुमान 6.7% रखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो कटक उड़ीसा में किया है। यह विश्वविद्यालय जगत गुरु कृपालु महाराज की संस्था द्वारा बनाया गया है। कटक महानदी के किनारे स्थित है और यहाँ पे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस राज्य ने हाल ही में संपथ प्लान स्पेस 2.0 बेगम प्लेटफॉर्म जैसे AI आधारित गवर्नेंस पहल शुरू करी है? तो केरल ने संपथ प्लान स्पेस 2.0 बेगम प्लेटफॉर्म जैसे AI गवर्नेंस पहल को शुरू किया है केरल ने। बात करते हैं संपथ की, तो ये ज़मीन और इमारतों का डिजिटल रजिस्टर है। प्लान स्पेस 2.0 की बात करते हैं, जो विकास परियोजना का ऑनलाइन रजिस्टर है। बेगम की बात करते हैं, तो ये ज़मीन अधिग्रहण, जिसको लैंड एक्विजिशन बोलते हैं, इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। केरल AI विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की 370 आर्टिकल हटाने की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चांदीपुरा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने
NGORT टीम को कहाँ तैनात किया है? तो राजस्थान गुजरात में तैनात किया है। यह वायरस मुख्य रूप से रेत की मक्खी के माध्यम से फैलता है, जिसको सैंड फ्लाई बोलते हैं। यह 15 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और मस्तिष्क में सूजन पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध कलाकार की जन्म शताब्दी के अवसर पर डाक टिकट जारी किया गया है? सतीश गुजराल के जन्म शताब्दी के अवसर पर डाक टिकट जारी किया गया है। वे एक प्रसिद्ध पेंटर, मूर्तिकार, आर्किटेक्ट थे। 5 रुपये का डाक टिकट उनके सम्मान में जारी किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत का 101वां रामसर साइट कौन सा बना है? ग्लो लेक जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ये भारत का 101वां रामसर साइट बना है। यह अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर साइट है। भारत का 100वां रामसर साइट की बात करते हैं तो सुरहाताल उत्तर प्रदेश का है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।